दोस्तों, जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल शुरू हुआ है, हमें एक से बढ़कर एक अदाकार अपनी फिल्मों में नज़र आ रहा है। आज मैं उस नए कॉमेडियन के बारे में बताने जा रहा हूं, यानी मैं ऐसे मज़ाहिया अदाकार के बारे में बात करने जा रहा हूं। वो जब पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होते हैं तो फिल्म बीन उनकी अदाकारी देखकर हंसी से लौट-पोट जाते हैं। उन्होंने चंद फिल्में की हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में लोगों के लिए कहकों का वाफर सामान मौजूद होता है और उनकी फिल्में देखते हुए लोग वक्ती तौर पर अपने गम भुलाकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यासर हुसैन की। मैं मारू? हाँ मारो। कुत्ते, लड़की की शक्ल देखिए, ये भगाने वाली थी। अबे ये क्या बोलता है? कमीनों की बच्चियां भगाता है। अबे ये क्या बोल रहा है? वैसे गुस्से में निकल गया। यासर हुसैन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर होने के साथ साथ बेहतरीन कॉमेडियन और मॉडल हैं। दोस्तों, अदाकार यासर हुसैन 29 नवंबर 1988 को पेशावर में पैदा हुए हैं, जबकि विकिपीडिया के अंदर उनकी जो पैदाइश की जगह है वो इस्लामाबाद लिखी हुई है और आपका तल्लक राना फैमिली से है और आपके अबाओ-जदाद कश्मीर से पेशावर में आकर बसे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं यासर हुसैन की फैमिली की। तो आपके कुल 12 बहन भाई हैं और आप अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। यासर हुसैन की एक सिस्टर भी शोबिस से मुंसलिक है। उनका नाम है शुमैला हुसैन, जो कि एक कामयाब सिंगर हैं और आपकी बहन शुमैला हुसैन मुल्क से बाहर दुबई में सेटल हैं। शुमैला ज़्यादातर ड्रामों के OST सॉन्ग गाती हैं। अदाकार यासर हुसैन ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ मशहूर प्रोडक्शन कंपनी कॉपीकैट से किया, जो कि थिएटर ड्रामे प्रोड्यूस करने में अपना एक लाजवाब नाम रखती हैं और अदाकार यासर हुसैन ने 15 साल तक थिएटर में काम किया है। पाकिस्तान के मशहूर राइटर अनवर मकसूद ने ज़्यादातर स्टेज ड्रामे कॉपीकैट प्रोडक्शन हाउस के लिए लिखे हैं। कॉपीकैट प्रोडक्शन हाउस के चंद मशहूर ड्रामों में हाफ प्लेट, पौने 14 अगस्त और सवा 14 अगस्त के नाम से मशहूर हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न यानी कि PTV देखने वालों को याद होगा कि माजी का एक मशहूर ड्रामा था आंगन टेढ़ा, जिसमें लेजेंड अदाकार शकील अहमद, बुशरा अंसारी के साथ साथ ड्रामा का जो मेन किरदार अदा किया था वो सलीम नासर ने परफॉर्म करके उस ड्रामे को लाजवाब बना दिया था और आज भी लोग उनका ये किरदार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उस ड्रामा यानी कि आंगन टेढ़ा को YouTube पर भी अक्सर सर्च किया जाता है और लोग देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, जब इस ड्रामा का रीमेक बना तो सलीम नासर का किरदार को यासर हुसैन ने निभाया और यासर हुसैन ने भी उस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया और उनके लिए शोहरत का बायस बन चुका है। अब हम बात करते हैं यासर हुसैन के दूसरे चंद मशहूर ड्रामों की। तो उनमें शामिल है को कहानी, दरीचे, शादी मुबारक हो, बागी और बांदी वगैरह शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बांदी में यासर हुसैन एक नए रूप में नजर आए हैं, यानी कि उन्होंने इस ड्रामा में विलन का रोल निभाया है, जो कि आपके पहले रोल से बहुत मुख्तलिफ है और ड्रामा देखने वालों ने आपका ये विलन का रोल भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसकी वजह यह है कि आप अपने किरदार से पूरा इंसाफ करते हैं। दोस्तों, अदाकार यासर हुसैन ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 2015 में बनने वाली फिल्म कराची से लाहौर से किया। मशहूर अदाकार राइटर वासे चौधरी की तरह आपने भी अपनी लिखी हुई फिल्म में एक रोल अपने लिए ज़रूर रखा है। इसी तरह फिल्म कराची से लाहौर में भी उन्होंने हकले का रोल निभाया। उनका ये मज़ाहिया टाइप का हकले का रोल फिल्म बिनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर हकले का रोल उनकी शनाख्त बन गया। जो भी है, लेकिन तुझे सैम को कुत्ते की तरह जलील नहीं करना चाहिए था। तूने तो बिल्कुल ही उसकी शलवार उतार के कंधे पे रख दी यार। आपने दोबारा फिल्म लाहौर से आगे लिखी और उस फिल्म में भी हकले का रोल निभाया, मगर फिल्म लाहौर से आगे में आपके पास मेन लीडिंग रोल भी था, यानी कि आप उसके हीरो थे और आपकी हीरोइन सबा कमर थी। यासर हुसैन की दोनों फिल्में कराची से लाहौर और लाहौर से आगे बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी, मगर दोनों फिल्में यासर हुसैन को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का शाइनिंग स्टार बना गईं। यासर हुसैन की दूसरी फिल्मों में शामिल है
अर्थ टू, छलावा, बाजी, पीस ऑफ हार्ट और बैंड तो अब बजेगा वगैरह शामिल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यासर हुसैन की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो आपने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन वो काफ़ी अरसा से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा इकरा हुसैन के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब में अदाकारा इकरा अजीज़ को प्रपोज किया और उन्हें मंगनी की अंगूठी पहनाई। मंगनी की अंगूठी पहनाने के साथ साथ अदाकार यासर हुसैन ने इकरा अजीज़ को 3 बोसे भी दिए, जो कि सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का बायस बने। लेकिन ये लक्स अवार्ड अदाकारा इकरा अजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ। एक तो यासर हुसैन ने उनको प्रपोज किया, दूसरा उन्हें ज्यूरी का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी मिला। तो इस तरह अदाकारा इकरा अजीज़ के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड की शाम जो है वो यादगार बन गई। दोस्तों आखिर पर हम दुआगो हैं कि यासर हुसैन हमेशा इस तरह कॉमेडियन रोल करते रहें और अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाते रहें, क्योंकि इस नफसा नफसी के दौर में यकीनन हमें इस तरह के अदाकारों की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अपना मुझे प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।